बहुत ही सुरम्य वातावरण और इस सुरम्यता के बीच में ही मुझे लगा कि यहाँ पर हम लोग विषय भी करते चलें, चर्चा भी करते चलें और आपको इस अतुलनीय एक प्राकृतिक सौंदर्य का भी दर्शन कराते चलें। पुनर्जन्म को लेकर के बात होती है, ये बार बार आना और बार बार जाना। सूर्य डूब रहा है, जिस तरह से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, एक बार डूबता है फिर अस्त होता है, क्षमा करें, उदय होता है फिर अस्त होता है, फिर उदय होता है, फिर अस्त होता है। तो जिस तरह से सूर्य के उदय होने के पश्चात अस्त होना और अस्त होने के पश्चात पुनः उदय होना ये क्रम चलता है, उसी तरह से जन्म और मरण का भी एक सिद्धांत है। आजकल कुछ लोग गीता और वेदांत का आश्रय लेकर के सनातन संस्कृति के इस चिर परिचित सिद्धांत को धता बताने में लगे हुए हैं। वो लोग आश्रय तो लेते हैं वेदांत का, उपनिषद का, गीता का, लेकिन बात बिल्कुल इसके उलट। पुनर्जन्म के सिद्धांत को न मानना, श्राद्ध को न मानना, तर्पण को न मानना, पिंडदान को न मानना, पितरों को न मानना, जबकि जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया जब हमारे शास्त्रों में बताई तो उसमें भूत, प्रेत, पितर, गंधर्व, इनको 10वीं सृष्टि माना है। अब यद्यपि इस शरीर से, इस भौतिक शरीर से इन लोकों का दर्शन करना संभव नहीं होता, लेकिन जो ऋषियों ने एक विचार किया और भगवान ने गीता में इसका उल्लेख भी किया है, तो जो लोग गीता का आश्रय लेकर के इस बात को बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तो उनके लिए जो लोग अभी सुन रहे हैं गीता का जो 6वां अध्याय है उस पे स्पष्ट चर्चा है। मैं अभी कुछ ही क्षणों में इस गीता के उन श्लोकों को भी उद्धृत करूंगा और वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य की एक पुस्तक है विवेक चूड़ामणि। तो विवेक चूड़ामणि का मंगलाचरण के पश्चात प्रथम श्लोक ही है जिसमें उन्होंने अपने ब्राह्मण शरीर और तप में जाने के लिए पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का जिक्र किया है, चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भाई 100 जन्मों, 100 करोड़ जन्मों के पुण्यों का ही ये फल है कि मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक शरीर भी, एक कुल भी और जन्म के साथ में जो एक लगन है अध्यात्म के प्रति वो मिली। तो ये कोई सहज विषय नहीं होता है, इसी मत का प्रतिपादन किया है आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में। कई लोगों के साथ बात ये होती है कि वो अगर नहीं जानते, उनके अनुभव में चीज नहीं आई, तो वो एकदम सिरे से ही खारिज कर देते हैं। और खास करके वैज्ञानिक सिद्धांत को मानने वाले लोग, भाई हर एक चीज वैज्ञानिक सिद्धांत से पुष्टिकृत नहीं हो सकती है, या कि अगर कोई बात मान लीजिए तर्क से नहीं सिद्ध कर पाता। कई बातें ऐसी होती, कई विचारक ऐसे हुए जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। व्यवहारिक स्तर अलग बात है, लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है और अपने बौद्धिक स्तर पर जाकर के उन्होंने अपने कही हुई बात को भले ही वो
गलत बात हो लेकिन उसको बड़ी पुष्टता के साथ रखते हैं। तो किसी बात को तर्क से सिद्ध कर देने मात्र से ही वो बात सही सिद्ध नहीं हो जाती। सही चीज हमेशा सही होती है, तर्क से कोई सिद्ध कर पाए या न कर पाए। इसी तरह से जो पुनर्जन्म आदि की चीजें हैं, पुनर्जन्म की बातें हैं, इसमें व्यवहार में भी कई विषय देखने को मिले हैं, कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं पुनर्जन्म के विषय में। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल हो रहा है, अभी नवरात्रि के समय की ही बात है, एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय पर ये विषय संज्ञान में आया था। एक लड़की है, आम आदमी पार्टी की वो कार्यकर्ता थी, और एक वीडियो मैंने बनाया है उसके संबंध में। उसका पुनर्जन्म हुआ, अदिति वत्स नाम था उसका, और उसका पुनर्जन्म हुआ और वर्तमान में वो सेविका सिंह के नाम से जानी जाती है। इस समय पर वो गोवर्धन में ही निवासरत है। तो उसने लगभग 3 साल की बच्ची, उसने अपने पूरे पुनर्जन्म के सिद्धांत, अपने जन्म को बतलाया कि कैसे उसका पुनर्जन्म हुआ, कैसे उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचाना। और इसमें प्रमाण के रूप में करुण सागर जी महाराज, वृंदावन के ही एक संत हैं, गोवर्धन के। तो प्रमाण के रूप में मैं उनका भी वीडियो, चूंकि उन्हीं के आश्रम पर वो चर्चा हुई, वो बच्ची भी आई, वो उसके पिताजी भी आए उस बच्ची को लेकर के। तो अपने पूरे जन्म को उसने, 3-3.5 साल की बच्ची को कोई क्या बताएगा, और एकदम नई जगह, पूर्व जन्म के माता पिता को उसने पहचान लिया। कोई ये घटना अकेली नहीं है, इस तरह की इतनी घटनाएं हुई। मैंने इस बात को देखा, और इसी तरह की एक लगभग 1998-99 की बात है, और बाद की बात है 2000 के आसपास की। टीकमगढ़ में एक गांव है, गांव का नाम मुझे स्मरण नहीं है, उस समय पर सहारा टीवी चलती थी, तो सहारा न्यूज में वो पूरा घटनाक्रम आ रहा था, लाइव चल रहा था। एक मजदूर जो कार्य कर रहा था ईटा भट्टे में, तो उसका मर्डर हुआ। बाद में उसका दूसरा जन्म पड़ोस के ही गांव में हुआ। 3 साल बाद, अब वो चूंकि उसकी स्मृति जैसे जैसे बोलने लगा, वो बताने लगा, और जब लोग लेके गए, पता चला अपनी पत्नी का नाम भी कौशल्या नाम था, बताया। जब ढूंढा गया तो उस स्थान पर पहुंचा है, और फिर सारी चीजें, फिर डॉक्टर्स ने भी कहा कि भाई इसको पूरा, चूंकि उसने ये भी बताना शुरू किया कि किसने मारा, और निशान भी बने थे उसके शरीर पे पीछे फावड़े के। किंतु अब कानूनन उस पर कार्यवाही तो नहीं हो सकती थी। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अलग विषय है, लेकिन जितना दिखाया गया तो वहां तक ये बात सिद्ध हुई। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई, मनोवैज्ञानिकों ने, कि धीरे धीरे पुरानी बातों को इसको स्मरण ना दिलाया जाए, नहीं तो आगे का जीवन कठिन हो जाएगा पुरानी बातों को स्मरण करने से। तो कभी कभी पूर्व जन्म की बातें रह जाती हैं दिमाग में। यद्यपि व्यवस्था प्रकृति की है कि पिछला जन्म का स्मरण ना रहे, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि स्मरण रहता है। महाभारत में भी इस बात को बड़े पुख्ता तरीके से रखा गया, और अवतारवाद भी इसी सिद्धांत को लेकर के है। तो इस बात को अंधविश्वास बोलना, ये मुझे बुद्धिमत्ता नहीं लगती। भाई, हमारे संज्ञान में कोई चीज ना आए तो उसको हम सिरे से खारिज कर दें, जबकि उसको हजारों हजार करोड़ों करोड़ों लोगों ने हजारों वर्षों से प्रमाण के साथ में, बड़ी विश्वास के साथ में लिखा है, कहा है। तो अगर कहा है, लिखा है, पुस्तकों में
है तो बात उसको झुठला नहीं सकते। और उसी सिद्धांत के अंतर्गत ये श्राद्ध कर्म, ये पितृपक्ष, ये सब चीजें होती हैं। तो इस दिव्य स्थान के दर्शन के बाद साथ में भी किए, स्थान भी देखते चले, मैंने चर्चा भी की, और ये हुआ कि उन श्लोकों का भी उद्धरण दे सकते हैं। तो उसमें विवेक चूड़ामणि का मुझे स्मरण हो रहा है, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृतई पुण्यैर्विना लभते। सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जन्म में किए हुए शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस बात की चर्चा हुई। तो जब सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जन्म है तो इसका मतलब कितनी बार हम आए और कितनी बार गए, तो ये पुनर्जन्म को प्रमाणित करता है शंकराचार्य जी का ये मत। फिर अगर हम गीता के मत की बात करें तो गीता के मत में भी अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद होता है। 6वें अध्याय में अर्जुन पूछता है, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अगर कोई संयम नहीं कर पाया और दुर्भाग्य से उसका शरीर छूट गया तो योग में लगा हुआ व्यक्ति, उसकी क्या गति होगी? वो पथभ्रष्ट हुआ योगी क्या दुर्गति को प्राप्त होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। क्या वो उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा? तब भगवान ने उसको समझाया कि ना, अगर उसने जीवन में पुण्य किया है तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान सित्वा शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। इसको झुठला नहीं सकते। अगर उसने पुण्य कर्म किए हैं तो उसको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, धनिक कुल में जन्म मिलेगा, ज्ञानी कुल में जन्म, ज्ञानी होगा वो, अथवा योगिना में कुले भवती धीमताम, ज्ञानी होगा वो, जो बड़ा ही दुर्लभ जन्म है। तो इस तरह से गीता में पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमुखता से प्रमाणित किया है, प्रतिष्ठित किया है। लेकिन अभी नव बौद्धिक लोग, असल में गौतम बुद्ध की जो विचारधारा रही वो सनातन विचारधारा, जो वैदिक विचारधारा है, उससे भिन्न रही। और बहुत सारे लोग अपने आप को बौद्धिक कहलाने के लिए उन सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करते हैं। तो दोनों को साथ में मिला करके असल मान्यताओं को खंडित करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं लगता है। आश्रय गीता और वेदांत का और विचार अन्य अन्य मतों के, जबकि गीता, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, रामायण, इनमें जन्म, कई कई जन्मों के सिद्धांतों की बातें हैं और उसको प्रमाणित तरीके से रखा गया है। तो इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत, श्राद्ध, पितरपक्ष, ये हमारी केवल परंपरा नहीं है, हमारे सिद्धांत भी हैं। इसलिए इन सबको हमको मानना चाहिए, करना चाहिए, तभी हमारा ये मानना सिद्ध होगा। इसी के साथ में आज की बात को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। अगली बार फिर से किसी एक नए स्थान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।